चलो वेरी गुड इवनिंग। अपन आते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनना। अभी अपन ने मीन कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में, तीनों मेथड से। फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी मीन निकालना सीखा बाय ऑल थ्री मेथड्स। एंड कंटिन्यूअस सीरीज में हमने मीन निकालना सीखा। प्लस कंटिन्यूअस सीरीज कितने टाइप की है वो अपन ने देख लिया एक बार, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस सीरीज में अपन ने अभी मीन निकालना सीखा है ओनली फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज दी है तो उसको डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है, ठीक है। तो इतना अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में मैं तुम लोगों को क्या कराने वाला हूं, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी है तो उस केस में हमें मीन कैसे निकालना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान से सुनना। जो भी नहीं बनेगा तुरंत डिस्कस करना है। जैसे ही मैं पॉज लूंगा उस इन बिटवीन दैट पॉज यू हैव टू आस्क योर क्वेरीज। चलो ध्यान देना, जब भी हमें क्या दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो ध्यान देना जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी है दो तरीके से दे सकते हैं, मोर देन सीरीज या लेस देन सीरीज। तो जो भी वैल्यूज दिया होगा, जो भी वेरिएबल दिया होगा वो हमें क्या दिया होगा, मोर देन वैल्यूज या लेस देन वैल्यूज। एंड ध्यान रखना हमेशा इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज यू आर गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता है, क्या दिया होता है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज अगर दिया है तो हमें क्या करना है। तो ध्यान देना, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का क्वेश्चन है तो इन दिस केस फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट क्यूमुलेटिव सीरीज इन एक्सक्लूसिव सीरीज। पहले उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। एंड एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद उससे हमें क्या निकालना है, मिड वैल्यूज। तो वो मिड वैल्यू सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मिड वैल्यू सीरीज में कन्वर्ट हो गया तो एक तरीके से ये किसके जैसा हो गया, डिस्क्रीट सीरीज के जैसा। एंड डिस्क्रीट सीरीज के जैसा बन गया तो नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मींस अगर तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का क्वेश्चन दिया है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इन एक्सक्लूसिव सीरीज। कैसे करते हैं वो मैं सिखाने वाला हूं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन हो, मीडियन हो, मोड हो या डिस्पर्जन हो, जहां पे भी मोर देन लेस देन सीरीज का क्वेश्चन आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी होगी, यू हैव टू कन्वर्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। आते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। मीन निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। एंड जैसे ही तुम मिड वैल्यू निकालोगे तो दिस क्वेश्चन विल टर्न इनटू डिस्क्रीट सीरीज। एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। फॉर्मूलाज बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, डेली रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अगर तुम्हें मोर देन वैल्यूज दी है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। मोर देन वैल्यूज दी है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखो कैसे करना है, जितनी भी मोर देन वैल्यूज हैं दिस विल बिकम, जितनी भी मोर देन वैल्यूज दी हैं दिस विल बिकम लोअर लिमिट ऑफ एवरी क्लासेस, ठीक है। तो देखो यहां से अपन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, क्लास इंटरवल, एंड फिर क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी। तो देखो कैसे बनेगा, जितनी भी मोर देन वैल्यूज हैं दैट इज 0 से 10, 20, 30 या 40, जितनी भी मोर देन वैल्यूज हैं दिस विल बिकम लोअर लिमिट ऑफ एवरी क्लास। मतलब पहली क्लास का लोअर लिमिट 0, दूसरी क्लास का लोअर लिमिट 10, तीसरी क्लास का लोअर लिमिट 20, थर्ड क्लास का लोअर लिमिट 30, फिफ्थ क्लास का लोअर लिमिट 40, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्लासेस बनी एंड जितनी भी मोर देन वैल्यूज थी इट बिकम्स लोअर लिमिट ऑफ एवरी क्लास। एंड ध्यान देना, अगर तुमने पहले कुछ क्लासेस में सुना अच्छे से, हमने पढ़ा था इन एक्सक्लूसिव सीरीज क्लासेस आर ओवरलैपिंग। इसका मतलब सेकेंड क्लास का जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, सेकेंड क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट। तो देखो इससे हमें क्या मिल गया, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट दैट इज इक्वल टू 10। इन सिमिलर वे सेकेंड क्लास का जो अपर लिमिट है दैट विल बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास का अपर लिमिट इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, एंड फोर्थ क्लास का जो अपर लिमिट है इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ फिफ्थ क्लास। अब ध्यान देना ये फिफ्थ क्लास आखिरी है, तो यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। तो फॉर दिस यू हैव टू सी कि क्लास का पैटर्न क्या है। तो तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा हर क्लास का जो विड्थ है वो कितना है, 10।
हर क्लास का विथ कितना है 10, इसका मतलब यहाँ पे भी विथ कितनी होनी चाहिए 10, तो यहाँ पे अगर विथ 10 है एंड लोअर लिमिट इज 40, width is 10 and lower limit is 40, इसका मतलब अपर लिमिट मस्ट बी इक्वल टू 50। तो देखो अपन ने क्या निकाल लिया अभी, क्लास इंटरवल। अभी अपन ने क्लास इंटरवल निकालना सीख लिया। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर याद हो मैंने तुमको क्या बोला था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमेशा हमें क्या दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। तो कैसे आएगा वो देखते हैं। तो दो तरीके हैं, एक है इसमें, एक में अपन क्या करेंगे प्रैक्टिकली सोच के निकालेंगे, दूसरा ट्रिक है। तो मैं तुमको पहले ट्रिक से निकालना बता देता हूं एंड फिर अपन उसको लॉजिकली सोच के भी निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ट्रिक क्या है। मोर देन है तो मोर देन में ध्यान देना वैल्यूज होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, मोर देन वैल्यूज होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जितनी भी मोर देन वैल्यूज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। एंड इस केस में अगर तुम्हें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, तो देखो कैसे आएगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा पहली क्लास मतलब 0 to 10, इसका फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास दैट इज 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास दैट इज 92। तो 100 माइनस 92 देखो कितना आया 8। तो फर्स्ट क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आया 8। सिमिलर वे में सेकेंड क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा आएगा, ध्यान से सुनना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड क्लास माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास। तो देखो कितना आएगा 92 माइनस 70, तो दिस इज इक्वल टू 22, ठीक है। सिमिलर वे में थर्ड क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास दैट इज 70 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ क्लास दैट इज 28, दिस इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट फोर्थ क्लास का कैसा आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ क्लास दैट इज 28 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास दैट इज 12, दिस इज इक्वल टू 16। एंड आखिरी क्लास का देखो कैसे आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट क्लास दैट इज 12 एंड लास्ट क्लास के बाद कोई क्लास नहीं है तो अपन क्या मानेंगे, इट इज 0। तो दिस विल बी इक्वल टू 12 माइनस 0 इक्वल्स टू 12। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोर देन में कैसे याद रखना, मोर देन मतलब सक्सेसिव, एंड यहाँ पे मोर देन वैल्यूज होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तभी ये ट्रिक यूज होगा। फर्स्ट क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा आएगा, फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी कैसा आएगा, ध्यान से सुनना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास दैट इज 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास दैट इज 92। सेकंड का कैसा आएगा, cumulative frequency of second class minus cumulative frequency of third class. So we have to follow this particular pattern, you will get the frequencies. अब देखो हमने क्या किया, cumulative frequency series के क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया तो अब हमें सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यूज, ठीक है। मिड वैल्यूज निकाल लिया तो ये डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। तो पहले जल्दी से मुझे बताओ, अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज, तुम लोग को ये समझ में आया या नहीं। चलो ध्यान देना, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां तक की चीजें सबको क्लियर है कि हाउ टू कन्वर्ट मोर देन सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब ध्यान देना, मीन निकालना है तो अपन ने सीखा था मीन निकालने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। तो अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं अभी डायरेक्ट मेथड से, एंड लेस देन सीरीज के क्वेश्चन को अपन कर लेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो ध्यान देना, अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज फॉर डायरेक्ट मेथड, या कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान देना, मीन का फॉर्मूला, मीन इज डिनोटेड बाई कैपिटल एक्स, ऊपर बार आएगा तो एक्स बार इज नोन एज मीन इक्वल्स टू, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला इज समेशन f इंटू m डिवाइडेड बाई समेशन f। तो समेशन f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल, फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल इज समेशन f। एंड फिर हमें देखो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, समेशन fm, मतलब सम टोटल ऑफ f इंटू m। इसका मतलब फर्स्ट हमें क्या करना है,
फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है कोरोस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू से, एंड f इंटू एम कॉलम का जो टोटल होगा डेट विल बी योर समेशन एफ एम। ठीक है, अगर तुमको फॉर्मूला बनता है, यू कैन इजिली प्रिपेयर व्हाट विल बी द फॉर्मेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखो हमारा फॉर्मूला है समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल। तो देखो हमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज दी है, तो सिंपली फ्रीक्वेंसी कॉलम के टोटल से क्या मिल जाएगा, समेशन एफ। अब हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में f इंटू एम। ठीक है, तो पहले m निकालना पड़ेगा, m मतलब मिड वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे मिड वैल्यूज कैसे आएगी, मिड वैल्यूज कैसे आएगा, उस पर्टिकुलर क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट का टोटल करो डिवाइड बाई 2। तो देखो कितना आएगा, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू 5। सेकेंड क्लास का 15, थर्ड क्लास का 25, फोर्थ क्लास का 35, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास का 45। तो देखो मैंने मिड वैल्यूज निकाल लिया। हमें क्या चाहिए, f इंटू एम। ठीक है, ध्यान से सुनना एक और इंपॉर्टेंट चीज, समेशन f इंटू समेशन m इज नॉट इक्वल टू समेशन एफ एम। दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है, समेशन एफ एम मतलब f इंटू एम कॉलम का टोटल, एंड समेशन f इंटू समेशन m का मतलब है फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल इंटू मिड वैल्यू कॉलम का टोटल। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है, समेशन एफ एम। इसका मतलब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एफ एम। कैसे आएगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसीज विद कोरस्पॉन्डिंग मिड वैल्यूज। तो फ्रीक्वेंसीज को कोरस्पॉन्डिंग मिड वैल्यूज से मल्टीप्लाई करो, तो देखो कितना आएगा, इस केस में आएगा 40, 22 इंटू 15, दिस इज इक्वल टू कितना 330, 42 इंटू 25, तो 42 इंटू 25 इज 1050, फिर 16 इंटू 35, तो 35 इंटू 16, तो दिस इज इक्वल टू 560, एंड नेक्स्ट 12 इंटू 45, तो दिस इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो हमने एफ एम निकाल लिया। हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एम। तो एफ एम कॉलम का जो टोटल होगा डेट विल बी और समेशन एफ एम। तो समेशन एफ एम निकालो, देखो कितना आएगा, 40 + 330, 370, 370 + 1050, तो दिस इज इक्वल टू 1420 प्लस 560 एंड 540 मतलब 1000, तो दिस इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया, 2420। तो समेशन एफएम कितना आया, 2420, एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो देखो अभी हमें क्या चाहिए, समेशन एफएम, तो फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल। देखो दिमाग लगाना, जो हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल। तो चाहो तो करके भी देख सकते हो, 8 + 22 30, 30 + 42 72, 72 + 16 88, 88 + 12 is 100। ठीक है, तो हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी योर फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, समेशन एफ मालूम है, हमें समेशन एफ एम मालूम है। सिंपली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। तो देखो हमने फॉर्मुलेज में वैल्यू पुट कर दिया, कितना आएगा, 2420 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 24.2। मीन इज इक्वल टू 24.2। ठीक है, अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज, अपने अपने डाउट्स पूछते चलो। चलो ध्यान देना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में। यहाँ पे समेशन एफएम कॉलम का टोटल है 2520, तो मीन में देखो क्या चेंज आएगा, समेशन एफएम विल बी 2520 डिवाइडेड बाई 100, सो आंसर विल बी 25.2। ठीक है, 25.2। अगर मैं मीन डायरेक्ट मेथड से निकालूं, शॉर्टकट से निकालूं या स्टेप डिविएशन से निकालूं, तीनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया मोर देन सीरीज पे, जिसको हमने फर्स्ट कन्वर्ट किया एक्सक्लूसिव सीरीज में, एंड फिर इस क्वेश्चन को अपन ने डायरेक्ट मेथड से हमने क्या निकाला, उसका मीन। ठीक है, आई होप सो ये सबको बन जाएगा। एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जल्दी से यस नो लिख के दो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो आते हैं नेक्स्ट, दैट इज लेस देन सीरीज। तो अगर हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दिया है, तो इससे अगर हमें बोला मीन निकालना, तो इसको भी हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, वी हैव टू कन्वर्ट लेस देन सीरीज इन एक्सक्लूसिव सीरीज।
कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज। तो देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल कैसे आएगा, जितनी भी ये लेस देन वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, ये सब क्या बन जाएगी? ये सब बन जाएगा अपर लिमिट। हमने देखा था मोर देन सीरीज में जितनी भी मोर देन वैल्यूज थी वो हर क्लास का क्या बना था? लोअर लिमिट। बट यहाँ उल्टा है, जितनी भी लेस देन वैल्यूज हैं वो हर क्लास का क्या बन जाएगा? अपर लिमिट। मतलब फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट 10, सेकेंड क्लास का अपर लिमिट 20, थर्ड क्लास का 30, फोर्थ क्लास का 40, फिफ्थ क्लास का 50। ठीक है, तो हमें हर क्लास का क्या मिल गया? अपर लिमिट। एंड ध्यान देना, हमें मालूम है एक्सक्लूसिव सीरीज में एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास का क्या बन जाता है? लोअर लिमिट। इसका मतलब लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इज 10, थर्ड क्लास 20, फोर्थ क्लास 30 एंड फिफ्थ क्लास 40। तो देखो हमें हर क्लास का क्या मिल गया? लोअर लिमिट भी। एंड फर्स्ट क्लास का अभी लोअर लिमिट निकालना बाकी है, तो ध्यान देना, यहाँ पैटर्न फॉलो करना। हर क्लास का विथ देखो, हर क्लास का विथ कितना है? 10। इसका मतलब फर्स्ट क्लास का भी विथ क्या होना चाहिए? 10। फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट इज 10, विथ भी 10 है, इसका मतलब लोअर लिमिट कितना होना चाहिए? 0। तो हमने क्या किया? पहले क्लास इंटरवल निकाला। अब देखो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे भी मैं पहले ट्रिक बता दूं, एंड फिर अपन दोनों में अपन क्या देखेंगे? लॉजिकली कैसे सोचना है। तो ध्यान से सुनना, इसमें हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हर क्लास का? तो इसमें फ्रीक्वेंसी कैसा आएगा? लेस देन मतलब प्रीसीडिंग। मैंने क्या बताया था? मोर देन में, मोर देन के केस में तुम्हें क्या सोचना है? इट शुड बी सक्सीडिंग। ठीक है, मोर देन में अपन ने क्या देखा था कि हमें सक्सीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लेना है। बट लेस देन, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? अगर लेस देन है तो लेस देन के केस में हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव सीरीज। ठीक है, हमें प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का क्या लेना है? डिफरेंस। इसका मतलब पहली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो देखो फर्स्ट क्लास के पहले कोई क्लास नहीं है, तो अपन क्या मान लेंगे? इट इज 0। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 6 माइनस 0 मतलब 6। सिमिलर वे में सेकेंड क्लास का देखो फ्रीक्वेंसी कैसा आएगा? दिस विल बी इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड क्लास, that is equal to कितना? 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास, that is 6। तो देखो कितना आ गया? इट इज 14। सिमिलर वे में थर्ड क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड क्लास। तो देखो कितना आएगा? 46 माइनस 20 इक्वल्स टू 26। फिर देखो कितना आएगा? 49 माइनस 46 कितना आया? दिस इज 3। एंड फिर कितना आएगा? 50 माइनस 49, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमने देखो क्या किया? वी हैव कन्वर्टेड लेस देन सीरीज क्वेश्चन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया तो अब सिंपली क्या करना है? मिड वैल्यूज निकाल के हमें क्या करना है? मीन निकालना है। तो देखो अपन ने क्या किया? मिड वैल्यूज निकाल लिया पहले। तो देखो मिड वैल्यूज कैसा आएगा? लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम डिवाइड बाई 2। तो देखो कितना आएगा फर्स्ट क्लास का? 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इट इज 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15। सिमिलर वे में 25, 35 एंड 45। तो देखो अपन ने क्या निकाल लिया? मिड वैल्यूज। हमने मिड वैल्यूज निकाल लिया। अब हमें मीन निकालना है, तो सबसे पहले देखो कौन सी मेथड से करना है। सपोज अब यहाँ पे मैं करता हूँ शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है अज्यूम मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम क्या है? अज्यूम मीन मेथड। तो अगर तुम्हें अज्यूम मीन मेथड से करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है इट इज a प्लस समेशन f इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन f। तो देखो समेशन f मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल, a मतलब अज्यूम मीन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर में समेशन एफ डी मतलब f इंटू डी कॉलम का टोटल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले d। तो यहाँ पे ये जो d है, d मतलब डिविएशन। तो यहाँ d कैसा आएगा? ध्यान से सुनना, d विल बी इक्वल टू x माइनस a। यहाँ x नहीं है तो यहाँ पे x की जगह क्या लिया अपन ने? m, मिड वैल्यू। तो यहाँ d कैसा आएगा? मिड वैल्यू माइनस अज्यूम मीन। ठीक है, यहाँ पे d कैसा आएगा? ध्यान से सुनना, d विल बी इक्वल टू
डी विल बी इक्वल टू एम माइनस ए, ठीक है, एम मतलब मिड वैल्यू, ए माइनस अज्यूम मीन। तो हम कोई भी नंबर अज्यूम मीन ले सकते हैं, ठीक है। एंड ध्यान रखना ये अज्यूम मीन मिड वैल्यू कॉलम से लेना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मिड वैल्यू कॉलम के बाहर की भी कोई वैल्यू ले सकता हूँ, बट अगर मैं मिड वैल्यू कॉलम से लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक आध वैल्यू 0 बन जाएगी, ठीक है। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आई कैन टेक 5, आई कैन टेक 25, आई कैन टेक 45, आई कैन टेक 100, 70, 65, कुछ भी ले सकता हूँ। बट मिड वैल्यू से लोगे तो एक आध वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सपोज अपन ने क्या ले लिया, 25, तो मैंने अज्यूम मीन क्या ले लिया से 25। सो अब अपन को क्या करना है, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, समेशन एफ, तो वो तो कहां से मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी कॉलम के टोटल से, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए समेशन एफ इंटू डी, तो पहले एफ इंटू डी निकालना पड़ेगा। एफ इंटू डी के लिए हमें पहले डी निकालना पड़ेगा, तो देखो नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया फॉर डी, डी कैसे आएगा, एम माइनस ए, डी कैसे आएगा, एम माइनस ए। तो एम माइनस ए मतलब मिड वैल्यूज, मतलब 5 माइनस जो भी हमारा अज्यूम मीन था, देखो कितना आएगा, 5 minus 25, this is minus 20, 15 minus 25, this is equal to minus 10, 25 minus 25, this is 0, 35 minus 25, this is 10, 45 minus 25, this is 20। तो हमने D निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, F into D, मतलब we have to multiply frequencies with corresponding deviations। तो F into D करो, देखो कितना, 6 into minus 20, this is equal to minus 120। फिर 14 into minus 10, this is 140, minus 140। फिर 26 into 0 मतलब 0, 3 into 10 मतलब 30, एंड 1 into 20 मतलब 20, ठीक है। अब F into D कॉलम का टोटल निकालो, यू विल गेट समेशन F into D। तो देखो कितना आएगा, minus 120 minus 140, this is equal to minus 260, and 30 plus 20, this is equal to 50। टोटल करो कितना आएगा, minus 210। तो हमारा समेशन F into D कितना आया, minus 210। सिमिलर वे में क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना। तो मैंने क्या बताया था, जो हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी योर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल इज 50, चाहो तो करके देख लो, ठीक है। तो हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 50, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल भी कितना आएगा, 50। तो तुम्हें एफ मालूम है, समेशन एफ मालूम है, समेशन एफ इंटू डी मालूम है, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। तो देखो कितना आएगा, ए क्या लिया था अपन ने, 25, समेशन एफ डी, समेशन एफ डी की वैल्यू आई minus 210, एंड समेशन एफ कितना है, 50, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। तो देखो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 21 डिवाइडेड बाई 4 इज 21 डिवाइडेड बाई 5 इज 4.2। तो दिस विल बी इक्वल टू 25, ब्रैकेट खुलेगा, दिस विल बी minus 4.2। तो 25 minus 4.2 इज 20.8, मीन इज इक्वल टू 20.8, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, लेस देन सीरीज को किस में कन्वर्ट किया, एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज में करने के बाद हमने मिड वैल्यूज निकाला एंड वी अप्लाइड द फॉर्मूलाज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लेस देन सीरीज में जितनी भी लेस देन वैल्यूज हैं, जितनी भी लेस देन वैल्यूज हैं, दे विल बिकम अपर लिमिट्स। फिर हमने उसका लोअर लिमिट निकाला, ठीक है। पहले अपन ने जितनी भी लेस देन वैल्यूज थी उसको क्या माना, अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लासेस, एंड देन we find out the values of lower limit, एंड फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट अपन ने पैटर्न से निकाला, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने कैसे बताया था, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन सीरीज में कैसे जाएगा, प्रीसीडिंग, मोर देन में सक्सीडिंग, लेस देन में प्रीसीडिंग। तो देखो कैसे आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास माइनस प्रीसीडिंग क्लास। तो प्रीसीडिंग कोई क्लास नहीं है तो 0 लिया, तो 6 minus 0 6, फिर 20 minus 6, तो ये कितना आया 14, फिर 46 minus 20, तो दिस इज 26, 49 minus 46, तो दिस इज 3, ठीक है, एंड 50 minus 49, दिस इज 1। तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट
क्लास इंटरवल इन फ्रीक्वेंसी, तो हमने क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया। अगर तुमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया, आगे की चीजें बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो अपन फिर से लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जिसकी जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ अपन ने अभी ये क्वेश्चन कर लिया है, एंड ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। जो मैंने तुम लोग को 2 क्वेश्चंस भेजे थे, ये तुम लोग का होमवर्क है, खुद ही करो। जो सबसे पहले करके भेजेगा प्लस करेक्ट करके भेजेगा वो विनर होगा, ठीक है। तुम लोग का टाइम शुरू होता है अब। आज की क्लास बस इतनी है। टाटा बाय बाय। जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क योर डाउट्स।